वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो क्या हो रहा है, जो छुजक में सामान आया था ना, उसको मेरे को सामान रखने में इतनी परेशानी हो रही है, कैसे रखूं। और जो पहले मतलब जिनका सामान मैंने रखा था ना, जो नहीं आए, उनका भी सामान मेरे को एडजस्ट करना है। पूरा सामान एडजस्ट करना है। तो वही सामान मैं यहाँ रख रही हूँ कि जो जैसे कि बुआ जी हैं, दोनों बुआ जी नहीं आए, दीदी नहीं आई, मोइन दीदी। तो उनका सामान मतलब जैसा है ना वैसे ही रख दूंगी, और जैसे वो आएंगे ना तो उनके निकाल के ऐसे दे दूंगी। तो पता है क्या है, सामान तो फैल जाता है, उसको रखने में बड़ी परेशानी जो हो जाती है। हम रखते हैं ना, अगर कोई टाइम पे आ जाए, अचानक से कोई आ जाए, तो उसको हम जब देंगे ना तो मिलता नहीं है, वो भूल जाते हैं। तो मैं सोची ऐसे कर लूँ। और मेरी देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, बच्चों के चक्कर में बच्चे बीमार हैं। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत आराम है बच्चों को। ये बच्चे की ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे इस टाइम, मेरे 2 दिन बच्चे। तो पूरा रूम फैला हुआ, पहले इसको समेट लेती हूँ। तो आज है संडे। संडे का मुझे ये बेनिफिट है कि तो मेरे हस्बैंड का ना ऑफिस ऑफ रहता है, तो वो रूम में ना काम करते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी रूम में ना सफाई करने का मौका नहीं मिलता। बस हफ्ते में 2 दिन का मिलता है, ये तो सैटरडे या संडे। इन दो के अलावा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हस्बैंड रूम में आने ही नहीं देते, अलाउ ही नहीं करते, कहते हैं मेरी मीटिंग चल रही है, अब तुम लोग बाहर जाओ। तो रूम में मेरा काम ही आना होता है, या फिर ये मानो आप, या सुबह रात को सोना या सुबह सुबह को उठ कर जाने, सिर्फ इतना है। हस्बैंड का मेरा काम ही इतना रहता है ऑफिस का। तो ये आप सामान देख सकते हो, इतना वो सामान है जो नहीं आए, उनका जो मैंने पैक करके रखा था। पहले क्या होता है, पहले तो पैक करके रखो, फिर जो कोई ना आए फिर उनको निकाल निकाल के, फिर जैसे जैसे रखे थे ना उनको सही करके फिर से वैसे रखो। तो जो दीदियाँ हैं, बुआ जी हैं, वो नहीं आई है, तो उनके जो सामान है ना वो मैं ऐसे ही पैक करके रख दूँगी, उनको नहीं निकालना। और मेरे को ना पूरा बेड, मैं सोच रही थी ना इस बार कि मेरा ना पूरा जो बेड है ना वो खाली हो जाएगा, जिससे कि मेरा जो घर से सामान आएगा वो रख दूँगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पहले का सामान था वही मेरा इसमें आ गया, और थोड़ा बहुत और मायके का आया था वो रख दिया। तो रखने की थोड़ा परेशानी है। अगर अच्छे से मैनेज करके रखूँगी तो सब चीज़ आ जाएगी, लेकिन अगर अच्छे से नहीं मैनेज करूँगी तो सही से नहीं आ पाएगी। तो वही मैं यहाँ पे ना वही चीज़ सेट करके यहाँ पे रख रही हूँ, कि बाद में मुझे कोई परेशानी ना होना पड़े। चुल्ली की मिट्टी खाली है। चुल्ली की मिट्टी खाली है। चुल्ली की मिट्टी तो मम्मी जा रही है कहीं बाहर, तो बता के जा रही थी मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी आ जाना। तो और आज इसने खा लिया है चूल्हे की मिट्टी। जब आप कुछ काम करने बैठो ना, तो अगर बच्चा आपका जगा हुआ है या फिर बच्चा आपके साथ है, तो आप ये समझो कि वो काम होना बहुत मुश्किल हो गया है। आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मम्मी भी चले गई थी और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो ये मानो कि मेरे साथ काम, मुझे अपना रूम मैंने ऐसे फैला तो लिया था कि ये फैल गया, लेकिन उसको समेटने में मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हुई है। क्योंकि अकेले बच्चों को भी देखना था, बच्चा बाहर क्योंकि चलने लगा है, और गुडले चलता है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, सॉरी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं ये सोची थी जितना ही है ना काम मैं समेट लूँ, क्योंकि फिर ना अब विंटर वेकेशन के हॉलीडे आ जाएगा, बच्चों का पड़ जाएगा, फिर मेरे को मायके भी जाना है। तो मैंने कहा चलो पहले इसको समेट लेती हूँ सारे सामान को, क्योंकि आज मौका भी है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस नहीं है, और थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी हस्बैंड की। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा ही हो गया, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं रुके थे और चले गए थे मम्मी के साथ। तो यहाँ पे ना मैंने ये जो घर से बुआ जी की साड़ी आई थी, वही उनके बैग में साड़ी लगा के बुआ जी की, वही मैंने यहाँ पे रख दी है। और ऐसे ही मैंने जो जैसे जैसे घर से आए थे ना, वो मैंने वैसे ही यहाँ पे रख दिए हैं। और मैंने जो बच्चे के कपड़े हैं, वो भी मैंने क्या किया, जैसे बच्चों के कपड़े आए थे ना, तो बेटी के कपड़े अलग, बेटे के अलग कपड़े अलग करके, जिसने बड़े दी मतलब होता है कि जो बड़े हैं वो बड़े एक तरफ निकाले, जो छोटे हैं वो एक तरफ निकाले। क्योंकि अब कपड़े ऐसे आते हैं ना बच्चों के, कि 0 साइज़ के भी आते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा देता है तो सोचता है कि वो बड़ा करके देता है, लेकिन जब आते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि तो यार ये तो छोटे रह गए।
बस यहाँ पर वही मैनेज करती हूँ। और मुझको ना बार बार बाहर जाकर ही देख के आ रही थी देवन को, कहीं वो पानी में ना चले जाए। आजकल उसको ना उसमें पानी में जाता है, बाथरूम में चला जाता है, वहाँ से पानी से खेलता है। और ठंड ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कड़ाके वाली सर्दी हो रही है। और जिधर मैं रहती हूँ ना उधर तीन नहर है, और खेत पास में है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग होती है। और आप को तो पता ही है क्योंकि सर्दियों में धूप कैसी होती है। तो मैंने क्या करी थी, जो कॉटन के कपड़े थे ना वो मैं निकाल के एक तरफ रख रही थी, क्योंकि जब गर्मी आ जाती है ना तो एकदम से गर्मियों के कपड़े नहीं मिलते और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जैसे कि सर्दियाँ थी ना, तो फंक्शंस को सर्दियों का रखा तो सबने सर्दियों के ही कपड़े दिए थे, गर्मियों के नहीं। तो मैंने अपनी मम्मी से और बुआ जी से मैंने बोल दिया था कि भाई कपड़े देना ना, तो आप जो भी दो बड़े देना, बस जिनसे हमारा कहने का हक होता है हम उन्हीं से कह सकते हैं। तो अब ये है शाम का समय, शाम के हैं 5:30 बजे हैं, और मेरे पास टाइम था। तो जो घर से सामान आया था ना उसी को मैनेज कर रही हूँ। वो जो मैंने सुबह कर लिया था, और ये अब कर रही हूँ शाम का। तो ये ना इसका स्टील का टप आया था, तो अभी तो उसको इसका यूज़ ही नहीं है, और ये है ब्लैंकेट डबल बेड का। तो बस मैंने हस्बैंड तो है ही नहीं, तो मैंने अपने आप ही फिट कर लिया। क्योंकि मैं सोच अगर मैं वेट करूँ ना, ये भैया आ जाए या हस्बैंड आ जाए उनकी हेल्प से करूँ, तो ना कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो मैं वेट कम ही करती हूँ। अगर होते हैं तो हेल्प ले लेती हूँ, वरना तो मैं कोशिश ये करती हूँ मैं खुद ही ये काम कर लेती हूँ। और मैंने आज हिम्मत करके, या मानो परेशानी तो होती है जब हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं ना, तो थोड़ा पहले तो अपने आप को मनाना पड़ता है कि हाँ ये काम मुझे करना ही है। उसके बाद जब हम अपने आप को मना लेते हैं फिर कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। संडे को समझ के ना मैंने सारा, आप कह सकते हो अपनी भाषा में, काम, लेकिन मैंने तो अपने ऊपर रायता ही फैला लिया। लेकिन मैंने इस रायते को शाम तक समेट लिया था, क्योंकि बेटे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस रायते को मैंने समेट लिया था। और आपको आप यकीन नहीं मानोगे कि कपड़े ना देखने में कितनी परेशानी होती है। छोटे बड़े कौन कौन से कपड़े होते हैं देखो। इसके मत पास ला दो, देखना वो कपड़े ना, वे कपड़े देख ये कितना प्यारा है, लग रहा है। सो रहा क्या वो? क्या लग रहा है प्यारा? देखो ये गरम है। हाँ मैं तो कपड़े देख रही हूँ, अगर पता तुम कब आओगे। मैं तो कपड़े रखे हूँ पटाण पर। क्या रखे हैं? ये पर वो रख दिए। और क्या देखना, ये भी बहुत सुंदर है, बड़े साइज अच्छे लग रहे हैं। ये पैंट भाई कितनी मोटी है यार, कपड़ा देखो। ये भी ठंडा लगे ना, सब कुछ है ना, हम बुआ पे तीन जोड़ी है नहीं, बहुत है। एक जोड़ी वो निकले नब्बे की, एक जोड़ी 90 की बोले, 2 जोड़ी 90 के। ये जैकेट है, इससे सब देवन के हैं। ये लग रहा है बड़ा। मैंने इनसे और मम्मी से कहते बड़ा देना, बड़े देना। छोटे तो अब सबने छोटे दे रखे थे। और कल को कहीं जाने लग जाओ, मैं लाओ कपड़े। तो जो बड़े बड़े वो मैं लग रखूंगी। और मेरे ये अगले साल का काम खत्म, अगले साल तो नहीं जाने, ये दिला दो। ये ट्रैक सूट देवन की, ये ट्रैक सूट जो काम मिल जाए। ये वाले कपड़े तो बहुत चौथी नहीं दे रखे हैं।
ये घर से भी आए, इसकी बुआ ने ली ये वाले को। ये तो मुझे लेने को नहीं था। ये तो मिल रहा है ना, 15 बहन एक देते जा रहा हूँ। वही तो इसके लिए किसी कम मिलेगी। बोरा बनाई ये कितनी बड़ी। तो ऐसे मैंने के कपड़े सब देखे, उसके बाद मैंने फोल्ड करके रख दूंगी। अभी ना बड़े हैं, ये 2 साल के कपड़े हैं, तो मैं इस बैग को थोड़ा दूर रख दूंगी, जिससे कि जब अगली सर्दी आएगी ना तब निकालूंगी इन कपड़ों को। तो कैसा लगता है मेरा ये ब्लॉग आप सभी को, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी तरह से मेरा फंक्शन रहा और इसी तरह से मैंने काम को मैनेज किया कि जो छोटे कपड़े जो मैं यूज़ में नहीं है उनको मैं एक तरफ रख देती हूँ, जो मैं यूज़ में उनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो ऐसे मेरा काम रहता है। और आपको शाम के ना 5:30 से ऊपर हो गए हैं, तो मेरे को किचन का भी करना है, किचन का काम भी करना है, तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। ये है करीब मेरा 6:30 बजे का, 6:30 बजे का टाइम है। 6:30 पौने 7 हो बज रहे होंगे। तो मेरा तो खाना तो मैं बना ही रही थी, लेकिन बीच में मैंने मतलब ब्रेक लेके, तो मैंने ये झूला है ना, पहले तो आप देख सकते हो ऊपर उसमें टंगा हुआ था, लेकिन वो ना बार बार खुल खुल के जा रहा था। तो अब मैंने इसको रस्सी मंगवाई भैया से कह के, थोड़ा नीचे करवाया, क्योंकि इसमें बेटी भी झूल झूल सकती है। ये तो घर पे ना देवन के लिए आया था। और इसको देखो क्या हो रहा है। तो ये जो घर से राशन आया था ना, मम्मी ने ना आज उन राशन को डिब्बों में कर दिए, और वहाँ पे ना मूंगफली रखी हुई थी। मूंगफली एक तो मुँह में और एक ले रहा है हाथ में, और बहुत मज़े से में घूम रहा है। लेकिन ठंडा है ना, फ्लोर भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन नीचे चलने के लिए रोता बहुत है, बहुत रोता है, इसको नीचे चलना होता है। तो आज इसका ये झूला मजबूत हो गया है, बहन भी झूलेगी भैया भी। और मैंने इसको निकलवाया कि भैया इसको निकाल के ना आप दूसरी साइड रख दो, लगा दो, जिससे कि जो इसका बच्चों का स्टैंड था ना वो उस पे आ जाए। तो ये आप पूछ रहे किस तरफ करना है। और एक नज़र ना मुझे बार बार देवन पे भी रखनी पड़ती थी, कभी इसके मुंह में ये मूंगफली ज़्यादा ना ले ली, अटक न जाए, लेकिन मान नहीं रहा था। तो उसको उठा के मैंने बाद में मम्मी को दे दिया था कि मम्मी गोद में ले के बैठ जाएंगी। ये गोद में बहुत कम रहता है, गोद में बहुत कम रहता है। मूंगफली है, हाथ में मूंगफली, मुंह में भी मूंगफली, बड़े मज़े से ले रहा था। ये गुस्सा करे इसके चाचा मुझ पे। और ये इसका झूला हो गया है रेडी। वो डर नहीं रहा, वो खुश। पिलो से पकड़ के जंजीर खोल के धीरे धीरे। हाँ और क्या, जंजीर अटक नीचे खोल गिर गई, फिर गिरा। ये चौकारी का तो 8 में गिरी। हाँ एक बेल्ट। हाँ लगा दिया इस पे। चलो अब हम देखते हैं चिमटे से क्या कैसी बनती है। हट जाओ बेटा, ये काम करने को मम्मा है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं है। अच्छी रोटी मतलब गोल रोटी और अच्छी चाय कभी मत सीखना, वरना तुम्हें ही बनानी पड़ेंगी। देखने